सोल बीस्ट से डील करना नहीं आता तो ईस्ट की ओर जाना सीधे मौत को इनवाइट करना होगा। फैन गंगलिये ने फिर से सुपिंग से पूछा, क्या ईस्ट की ओर जाने से खतरा टल सकता है? सुपिंग, भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने वाले आधे से ज्यादा बंदे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों की सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सुपिंग का चेहरा बहुत फर्म हो गया। अगर तुम अभी भी ब्लड फॉक्स को वापस लाना चाहते हो तो मुझ पर ट्रस्ट करो। फैन गंगलिये ने सुनकर गहरी नजरों से देखा। उम्मीद है कि ये मेरे लाइफ का आखिरी डिसीजन नहीं होगा। फिर उसने ब्लड थर्स्ट डेमन वुल्फ बीस्ट की डायरेक्शन बदली और ली यिंग को ईस्ट की ओर आगे बढ़ने को कहा। जल्द ही वो सब एक खाई में पहुंचे। ली यिंग ने नाइट विजन डिवाइस से जांच की तो उसे एक नई बात पता चली। खाई के अंदर के खूंखार जानवर जानबूझकर रास्ता छोड़ रहे हैं। फैन गंगलिये ने गैस किया कि शायद उन्हें पीछे आ रहे ब्लड सोल बीस्ट का पता चल गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ब्लड सोल बीस्ट खाई के बीच में रुका हुआ था, जिससे सब बहुत हैरान थे। सुपिंग ने तुरंत एक्सप्लेन किया, भले ही ब्लड सोल बीस्ट की लड़ने की पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक्टिव हंटिंग करने वाला नहीं है। इसे सोल स्पिरिट बीस्ट के जरिए शिकार को फंसाना ज्यादा पसंद है, ताकि शिकार खुद ही उसके पास आ जाए। इसके अलावा हम कोई स्पेशल ट्रीट तो है नहीं। एक बेवकूफ ही मुफ्त का खाना छोड़कर चूहे के सिर और बत्तख की गर्दन का स्प्रे करेगा। फैन गंगलिये ने सुनकर धीरे से सिर हिलाया। अगर मुझे इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग होती तो मैं पीछे हटने का डिसीजन नहीं लेता। तभी ली यिंग ने ब्लड फॉक्स के गुम होने की जगह का पता लगाया, लेकिन खाई के एग्जिट पर एक खूंखार जानवर घूम रहा था। सुपिंग ने सुनकर लिन मोकोंग को नाइट विजन डिवाइस देने को कहा। लिन मोकोंग भले ही बहुत एंग्री था, लेकिन फॉरेस्ट ब्लेड के खो जाने के बाद उसे बात माननी पड़ी। सुपिंग ने तुरंत नाइट विजन डिवाइस को बैटल आर्मर पर लगाया और देखा कि खाई के एग्जिट पर एक 5वें लेवल का डेथ घोस्ट खड़ा है। उसने तुरंत लुओ बेनवेई को बीस्ट कंट्रोलिंग स्पेस से बाहर निकाला। लुओ बेनवेई ने अपनी पुरानी तलवार निकाली और ईआई की मुद्रा बनाई और एक ही वार में डेथ घोस्ट को टुकड़ों में काट दिया। ये देखकर सब डर से कांप उठे। उन्हें बिलीव नहीं हुआ कि 5वें लेवल का खूंखार जानवर यूं ही मर गया। लेकिन लिन मोकोंग सुपिंग के शो ऑफ से बहुत एंग्री था और उसे लगा कि ये तरह की वीक चीज को तो मैं भी मार सकता हूँ। फिर सब खाई से बाहर निकले तो उन्हें एक पहाड़ दिखा जो आसमान को छू रहा था। फैन गंगलिये ने सबको चौकन्ना रहने को कहा। हमने यहीं एक हाई लेवल खूंखार जानवर का सामना किया था और गलती से ब्लड फॉक्स खो दिया था। सुपिंग ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, सब मिलकर क्लूज ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद डोल हॉ को एक ब्लैक गोल्ड ब्रेकर मिला। लिन मोकोंग का चेहरा ये देखकर सीरियस हो गया। इस लेवल के आर्मर को तो कम से कम मास्टर लेवल के लीडर ही खरीद सकते हैं। तभी सुपिंग ने ब्रेकर के टूटे हुए पार्ट पर ध्यान दिया और लिन मोकोंग को उसे दिखाने को कहा। लेकिन लिन मोकोंग अचानक आनाकानी करने लगा। क्या तुम इक्विपमेंट के बारे में बहुत जानते हो? क्या तुम्हें 2 बार कमांड करके बहुत मजा आया? मेरे सामने शो ऑफ मत करो। मैं एक सिल्वर इल्यूजनिस्ट लीडर हूँ। अगर मैंने गलती से किसी अनाम बैटल मास्टर को मार भी दिया तो मुझे बस थोड़ी सी पनिशमेंट मिलेगी। ये कहकर उसने ब्लैक गोल्ड ब्रेकर को अपने पैरों के पास फेंक दिया। लेकिन सुपिंग हिला नहीं। उसने झुककर उसे उठाया और देखा कि ब्रेकर पर खून के धब्बे सूख चुके हैं। लगता है इसे मरे हुए कुछ दिन हो गए हैं। लेकिन चोट वाली जगह पर अंधेरे की आभा का एक गाढ़ा निशान था, जिससे उसने गेस किया क्या पास में कोई हाई लेवल मॉन्स्टर टाइप का खूंखार जानवर है। फैन गंगलिये ने उसका सीरियस फेस देखकर पूछा, क्या तुम्हें ब्लड फॉक्स के बारे में कुछ पता चला? सुपिंग ने सुनकर लंबी सांस ली और सिर हिला दिया। नहीं। बगल में लिन मोकोंग तुरंत हंस पड़ा। अगले ही पल सुपिंग ने मुट्ठी उठाई और उसके चेहरे पर मार दी। बाकी तीनों लोग ये देखकर चौंक गए। उनके चेहरे पर अविश्वास था। तभी लिन मोकोंग होश में आया और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। हरामी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर उसने अपनी कमर से एक नाइफ निकाला और सुपिंग पर अटैक करने भागा। तभी एक पुरानी तलवार अचानक उसकी ठुड्डी पर लगी। लुओ बेनवेई पता नहीं कब सुपिंग के सामने टेलीपोर्ट हो गया था। पतली पुरानी तलवार सीधे लिन मोकोंग के गले पर थी। तभी ली यिंग ने अचानक अपनी तलवार सुपिंग पर तान दी और उसे लुओ बेनवेई को पीछे हटने के लिए कहने को कहा। सुपिंग ने ठंडी सांस ली। तुम उसे पहले अपनी तलवार नीचे रखने को क्यों नहीं कहते? बगल में फैन यूजिंग ने जल्दी से बीच बचाव किया। सुबॉस, आराम से बात करो। तुमने उसे क्यों मारा? सुपिंग ने सुनकर शांत भाव से 4 वर्ड्स कहे। उसने खुद बुलाया था। उसने मुझे बार बार परेशान किया, तो फिर मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। लुओ बेनवेई ने मास्टर को खतरे में देखा तो उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भड़क उठी। पल भर में घनी किलिंग इंटेंट 100 किलोमीटर के एरिया में छा गई। ली यिंग ये देखकर हक्का बक्का रह गई। क्या सुपिंग में इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो मौके पर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर सकता है? फैन गंगलिये ने सिचुएशन को भांपकर तुरंत एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सुभाई की मिस्टेक है। मैं उसकी तरफ से लिन भाई से सॉरी मांगता हूँ। मेरी बात मानिए। आइए पहले टास्क पूरा करते हैं। बगल में फैन यूजिंग ने भी जल्दी से एक्सप्लेन किया। सुबॉस, शांत हो जाइए। बंजर इलाके में अपनों को मारना सबसे बड़ी मिस्टेक है। आखिरकार हम में से कोई भी वापस नहीं जा पाएगा। सुपिंग ने सुनकर ठंडी सांस ली। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग ऑर्डर नहीं मानते वो सिर्फ बाधा ही बनेंगे। इस टाइम लुओ बेनवेई
वेई की पुरानी स्वॉर्ड ने लिन मोकोंग की गर्दन पर एक कट लगा दिया था। लिन मोकोंग ने तुरंत अपनी नाइफ वापस रख ली और ठंडी नजरों से सुपिंग को देखा। ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। बेस पर वापस आने के बाद तुम्हें इसका सबक मिलेगा। सुपिंग ने सुनकर ध्यान नहीं दिया और ली यिंग से नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछा। ली यिंग ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी पावर जानता हूँ, तुम बेझिझक आगे बढ़ो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन लिन मोकोंग इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। सावधान रहना, वो रास्ते में कोई डर्टी गेम खेल सकता है। सुपिंग ने सुनकर शांति से मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि टीम में कोई ऐसा है जो हालात को समझता है। तभी हवा में अचानक एक चमकदार लाइट फैली। फैन गंगलिए का फेस अचानक चेंज हो गया। ये SOS सिग्नल है, जल्दी चलो जाकर देखते हैं। इस बीच घने जंगल में एक खूंखार जानवर जिसका पूरा शरीर हड्डियों से ढका हुआ था, 2 बैटल मास्टर्स की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस टाइम खूंखार जानवर ने अपना बड़ा मुंह खोला और स्काई की ओर दहाड़ा। जबरदस्त साउंड वेव्स तुरंत दोनों के दिमाग में गूंज उठी। लेकिन खूंखार जानवर का अटैक अभी रुका नहीं था और कई हड्डियों की कीलें तेजी से उनकी ओर भागी। बस तभी एक पंजा के अटैक ने हड्डियों की कीलों को काट दिया। ब्लैक वुल्फ बैटल टीम के लोग टाइम पर बैटलफील्ड पर पहुंच गए, जिससे एक दुखद घटना टल गई। घायल आदमी ने तुरंत वार्निंग दी, बहुत केयरफुल रहना, हम पर अटैक करने वाला डेमन सी बीस्ट है। तभी डेमन सी बीस्ट ने एक दहाड़ लगाई और तेजी से सबकी ओर भागा। सुपिंग ने यह देखकर तुरंत घायल आदमी को उठाया और उसे ब्लडथर्स्ट डेमन वुल्फ बीस्ट की पीठ पर रखा। लेकिन लिन मोकोंग ने अचानक उसे धक्का दिया, जिससे वो गर्ल के साथ जमीन पर गिर गया और डेमन सी बीस्ट का बड़ा पैर भी उसी टाइम जमीन पर पड़ा। थैंक गॉड ली यिंग ने स्नेक विंग्ड ड्रैगन पर सवार होकर टाइम पर अटैक किया, जिससे वो हमले से बच गए। सुपिंग ने तुरंत कमांड किया, वाइस कैप्टन एक फ्लैट रास्ता ढूंढो। एरिया की बाधाएं डेमन सी बीस्ट के लिए कोई मायने नहीं रखती, वो सिर्फ हमारी स्पीड स्लो करेंगे। तभी फैन गंगलिए ने सीरियस आवाज में पूछा, हमें रास्ते में बहुत सारे कटे फटे अंग और पेट्स की डेड बॉडीज मिली हैं, क्या तुम्हारी टीम में सिर्फ तुम दोनों बचे हो? आदमी ने लाचारी से सिर हिलाया। मेरे हाथ में आखिरी अर्थ ड्वेलर बीस्ट भी अभी अभी मारा गया और गर्ल का होली फ्लेम फिनिक्स घायल है, लेकिन अभी भी लड़ सकता है। होली फ्लेम फिनिक्स की चोट देखकर फैन गंगलिए बहुत हैरान हुआ। ये तो 8वें लेवल का पेट है, फिर भी इतना घायल हो गया, तो इस डेमन सी बीस्ट की लड़ने की पावर शायद चरम सीमा के करीब है। तभी आदमी ने अचानक सजेस्ट किया कि सब अपने पेट्स को यहीं छोड़कर उसे ब्लॉक करने के लिए छोड़ दें, ताकि उन्हें पीछे हटने का टाइम मिल जाए। इस सजेशन को लिन मोकोंग ने तुरंत मना कर दिया। मैंने अभी अभी एक पेट खोया है और अब एक और को मौत के मुंह में भेजना है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आदमी ने ये देखकर सीरियस आवाज में प्रॉमिस किया, जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो जो भी पेट का लॉस होगा, मैं ये चेनशान तुम्हें पूरे पैसे वापस कर दूंगा, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा मनी भी। ये चेनशान का नाम सुनकर फैन गंगलिए थोड़ा हैरान हुआ। तुम तो एक्सप्लोरेशन लिस्ट में फेमस एलीट एक्सप्लोरर हो, लेकिन लिन मोकोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि सामने वाला कौन है। मैंने अपने पेट को पालने में इतनी मेहनत की है, मैं उसे यूं ही मरने के लिए क्यों दूं? लोगों के लगातार बहस करने की आवाज सुनकर सुपिंग का फेस बहुत सैड हो गया और वो अकेला स्नेक विंग्ड ड्रैगन की पीठ से कूद गया। फिर उसने बीस्ट कंट्रोलिंग स्पेस से लुओ बेनवेई को बाहर निकाला और वो और स्केलेटन दोनों मिलकर डेमन सी बीस्ट का सामना करने लगे। लिन मोकोंग ये देखकर मुस्कुराया, अब हीरो बनने की कोशिश कर रहा है तो तुम अकेले ही यहीं मर जाओ। इतना कहते ही जमीन से अचानक ढेर सारी हड्डियां रेंगने लगीं और उनके पीछे हटने का रास्ता घेर लिया। लेकिन हड्डियों के स्केलेटन ने फैन गंगलिए और बाकी लोगों पर अटैक नहीं किया। असल में हजारों की नंबर वाली हड्डी की सेना को लुओ बेनवेई की स्किल अनडेथ विश से बुलाया गया था। तभी सुपिंग ने ठंडी आवाज में कहा, कैप्टन तुम्हारा पेट इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, उसे ऐसे ही छोड़ देना बहुत दुख की बात होगी। ये बोलकर सुपिंग ने तुरंत किलिंग इंटेंट स्किल का इस्तेमाल किया। स्केलेटन आर्मी तुरंत पागलपन की स्टेट में आ गई और बिना रुके डेमन सी बीस्ट पर अटैक करने लगी। लुओ बेनवेई ने मौके का फायदा उठाकर किनारे से छिपकर बैटलफील्ड में एंटर किया और अपनी तलवार से डेमन सी बीस्ट के पेट पर वार किया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए। उन्हें बिलीव नहीं हुआ कि 8वें लेवल का डेमन सी बीस्ट एक छोटे स्केलेटन से फायदा उठा रहा है। तभी फैन गंगलिए ने कॉन्ट्रैक्ट पावर का इस्तेमाल किया और लड़ने में हेल्प के लिए अपना पेट निकालने की तैयारी की। ली यिंग ने यह देखकर लिन मोकोंग की ओर देखा, कैप्टन भी आ गए हैं, हमें भी जाना चाहिए। अगर हम इस मौके पर भागते हैं तो हमारा मजाक उड़ेगा और अगर हम डेमन सी बीस्ट को मार सके तो हमें इतने मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे कि हम कई पेट्स खरीद सकते हैं। लेकिन इतना कहने पर भी लिन मोकोंग अभी भी गुस्से में था। उसे सुपिंग का शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस वक्त वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने पेट्स बाहर निकाले और उनका एकमात्र टारगेट डेमन सी बीस्ट को मारना था। 6 आर्म्ड डेमन सोर्स ने अपनी गन से डेमन सी बीस्ट की आंख में वार किया। स्नेक विंग्ड ड्रैगन और होली फ्लेम बर्ड ने हवा में अटैक किया, जबकि ड्राई माउंटेन बीस्ट ने किनारे से डिस्ट्रक्टिव वॉर किया। हमलों के इस सीरीज के बाद डेमन सी बीस्ट के शरीर पर कई क्रैक्स आ गए
गईं। सबने इफेक्ट देखा और दूसरे अटैक के लिए रेडी होने लगे। लेकिन जैसे ही ब्लडथर्स्ट डेमन वुल्फ ने डेमन सी बीस्ट पर झपट्टा मारा, डेमन सी बीस्ट ने अचानक अपनी मोटी पसलियां खोल दी। ये चेनशान ने तुरंत स्टार शील्ड बनाई और सबको जल्दी से छिपने को कहा। ये मेंटल शॉक अटैक है। पल भर में एक तेज साउंड वेव आई और 5 लोगों द्वारा मिलकर बनाई गई स्टार शील्ड मुश्किल से हमले को रोक पाई। साउंड वेव खत्म होने के बाद अटैक करने वाले पेट्स जमीन पर बेहोश पड़े थे और डेमन सी बीस्ट ने रीजनरेशन स्किल का इस्तेमाल करके अपने शरीर को तुरंत ठीक कर लिया। ये चेनशान ने ये देखकर हताश होकर जमीन पर मुक्का मारा। सच में कुछ 6-7वें लेवल के जानवरों का 8वें लेवल के जानवर को हराने की सोचना तो बस सपने देखना ही है। इससे पहले कि वो शिकायत कर पाता, डेमन सी बीस्ट के शरीर से कई हड्डियों की कीलें निकली जो बेहोश पड़े पेट्स की ओर भागी। सबने ये देखकर अपने पेट्स को वापस बीस्ट कंट्रोलिंग स्पेस में बुलाना चाहा, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। बस तभी लुओ बेनवेई ने राउंड मून स्लैश से आती हुई सभी हड्डियों की कीलों को काट दिया। फैन गंगलिए ये देखकर बहुत हैरान हुआ। वो तो 8वें लेवल का मेंटल शॉक था, उस पर इसका असर कैसे नहीं हुआ? सुपिंग ने सुनकर शांति से मुस्कुराया। सीधे सामना करने से तो कोई भी नहीं झेल पाएगा, लेकिन अगर लुओ बेनवेई एक ही टाइम में कॉप्स रोर का इस्तेमाल करे तो फैन गंगलिए को सुनकर तुरंत एहसास हुआ, हाँ, कॉप्स रोर से एक छोटे एरिया में सोनिक बूम जरूर होता है, लेकिन क्या वो मेंटल शॉक के इफेक्ट को खत्म कर सकता है? और अगर उसने सैकड़ों बार प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो काउंटर करने के मौके को नहीं पकड़ सकता था। तो इस आदमी ने अपने लाइफ में क्या क्या सहा है। तभी डेमन सी बीस्ट के पेट पर घनी अंधेरे की आभा दिखाई दी और पलक झपकते ही एक भंवर जैसा अंधेरे का छेद बन गया। लिन मोकोंग ने पहचान लिया कि ये 9वें लेवल का पेट सैक्रिफाइस डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है। एक बार एक्टिवेट होने पर 1000 किलोमीटर का दायरा भाप बनकर उड़ जाएगा। इस वक्त लुओ बेनवेई ने तलवार पकड़ी और ईआई की मुद्रा बनाई। उसका पूरा शरीर घनी अंधेरे की आभा से भरा हुआ। अगले ही पल उसका शरीर परछाई में बदल गया और वो सीधे डेमन सी बीस्ट के पेट की ओर भागा। डेमन सी बीस्ट की भयानक चीख के साथ लुओ बेनवेई ने अकेले ही सफलतापूर्वक उसे मार गिराया। वहां मौजूद सब लोग ये देखकर हैरान थे। 8वें लेवल का डेमन सी बीस्ट यूं ही मारा गया। फैन यूजिंग ने उत्सुकता से पूछा, सुप बॉस, आपको कैसे पता चला कि उसे अंदर से ही खत्म किया जा सकता है? सुपिंग ने शांत भाव से जवाब दिया, पहले ऐसे ही किसी चीज से टक्कर हुई थी। असल में सुपिंग ने काओस अंडरवर्ल्ड में रहते हुए सोचा था कि क्यों सिर्फ मॉन्स्टर टाइप के पेट्स ही रीजनरेशन स्किल सीख सकते हैं और लुओ बेनवेई कभी कभी कुचलने पर भी फिर से जुड़ जाता है और कभी कभी नहीं। इसका सिर्फ एक ही आंसर था, शरीर सिर्फ एक सपोर्ट है, स्पिरिट कोर ही मॉन्स्टर टाइप के पेट का बेस है। जब तक स्पिरिट कोर नष्ट नहीं होती, मॉन्स्टर टाइप का पेट रीजनरेशन की एबिलिटी को लगातार एक्टिवेट कर सकता है। इसलिए अगर इस बात को सही से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी मॉन्स्टर टाइप का पेट सिर्फ एक सीधा निशाना है। और डेमन सी बीस्ट को मारने की ये लड़ाई सुपिंग के अनुमान को साबित करने के लिए एकदम सही थी। तभी लुओ बेनवेई के हाथ से अनडेथ पावर निकली और मरा हुआ डेमन सी बीस्ट अचानक फिर से जुड़ने लगा। उसके पूरे शरीर पर अजीबोगरीब निशान दिखाई दिए। अगले ही पल लुओ बेनवेई ने डेमन सी बीस्ट को एक पपेट की तरह कंट्रोल किया और वो एक वफादार कुत्ते की तरह सुपिंग के सामने घुटने टेक कर खड़ा हो गया। ये देखकर सब लोग बहुत हैरान हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लुओ बेनवेई सिर्फ तलवारबाजी में ही नहीं बल्कि एक शानदार मैजिशियन भी है। फिर सबने अपने पेट्स को बीस्ट कंट्रोलिंग स्पेस में वापस बुला लिया। फैन गंगलिए ने आगे खतरनाक चीजों को ढूंढने का सजेशन दिया, लेकिन सुपिंग ने कहा कि उसे एक और काम निपटाना है और उम्मीद जताई कि बाकी लोग ऐसा दिखाएंगे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। ये कहकर वो लुओ बेनवेई के साथ लिन मोकोंग की ओर बढ़ा। लिन मोकोंग ने ये देखकर तुरंत अपनी मेंटल शील्ड एक्टिवेट कर दी और सुपिंग से पूछा कि वो क्या करना चाहता है। सुपिंग ने शांति से मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहने की याद दिलाना चाहता हूँ। इतना बोलते ही उसने तुरंत लुओ बेनवेई को उसकी एक आर्म काटने का ऑर्डर दे दिया। जबरदस्त दर्द से लिन मोकोंग का पूरा शरीर कांप उठा। जैसे ही उसने गुस्से में कुछ कहने की सोची, सुपिंग का बेहद ठंडा फेस देखकर वो तुरंत रुक गया और अपनी कटी हुई आर्म लेकर भाग गया। वहां देख रहे बाकी लोग ये देखकर घबरा गए, लेकिन किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन टीम की गर्ल को लगा कि सुपिंग ने सही किया। उसे पता था कि लिन मोकोंग की नीयत अच्छी नहीं है और उसे रखने से देर सबेर वो अपने साथियों को नुकसान पहुंचाता। इसके बाद सुपिंग ने ये चेनशान से ब्लड फॉक्स के बारे में कोई सुराग पूछा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। हालांकि गर्ल ने उसके पैरों के निशान जरूर देखे थे। तो गर्ल के बताए रास्ते पर चलते हुए सब एक बड़े गड्ढे के पास पहुंचे। तभी लुओ बेनवेई ने गड्ढे की गहराई में देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत डेमन सी बीस्ट की पीठ से कूद गया और गड्ढे की गहराई में भाग गया। सुपिंग ने ये देखकर गर्ल से सिग्नल गन मांगी। पल भर में एक चमकीली रेड लाइट ने गड्ढे को रोशन कर दिया और उन्होंने देखा कि ब्लड फॉक्स स्वॉलोटेल बीस्ट गड्ढे के नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर
सब तुरंत गड्ढे में फिसलकर नीचे चले गए। फैन गंगलिए ने ब्लड फॉक्स के शरीर की जांच की और पाया कि वो सिर्फ ज्यादा प्यास से बेहाल था, बाकी कोई बड़ी चोट नहीं थी। उसने उसे बीस्ट कंट्रोलिंग स्पेस में वापस रखा और बाकी लोगों को वापस चलने के लिए कहा। तभी सुपिंग को कुछ अजीब लगा और उसने उसे रुकने को कहा। मुझे लगता है कि लुओ बेनवेई ने जो पर्पल क्रिस्टल मिनरल पकड़ा हुआ है उसके अंदर कुछ छिपा है। फैन यूजिंग ने ये देखकर स्कैनर निकाला और जांच की कि मिनरल में कौन से एलिमेंट्स हैं। जांच के नतीजों से पता चला कि मिनरल में बहुत सारे अननोन एलिमेंट्स थे और क्रिस्टल की मात्रा बहुत कम थी। फैन यूजिंग ने तुरंत ये इन्फॉर्मेशन सबको बताई और फैन गंगलिए और बाकी लोगों को गड्ढे से बाहर निकलते देख सुपिंग को समझ नहीं आया कि वो माइनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। फैन यूजिंग ने उसे एक्सप्लेन किया, अगर एक्सप्लोरेशन टीम को कोई यूज करने लायक रेयर मिनरल मिल जाए तो वो बहुत रिच हो जाएंगे, लेकिन स्टार स्काई क्रैक में तो पूरा यूनिवर्स ही शामिल है और इतने कीमती मिनरल मिलने की पॉसिबिलिटी रेत में सोना ढूंढने जितनी कम है। इसलिए हमें बस वापस जाकर रिपोर्ट करनी है और फेडरल गवर्नमेंट सैंपल्स लेने के लिए किसी और को भेजेगी। सुपिंग ने सुनकर शांत भाव से मुस्कुराया। चूंकि लुओ बेनवेई का इस मिनरल से इतना अटैचमेंट है तो ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं हो सकती। गवर्नमेंट के कब्जा करने से पहले मैं इसका मजा क्यों ना लूं। फिर सब स्टार स्काई क्रैक से बाहर निकल गए। सुपिंग ने खोए हुए पेट को ढूंढने का टास्क पूरा किया और रिवॉर्ड में गोल्डन क्रो डेमन गॉड बॉडी मैनुअल की एक कॉपी मिली। हॉस्पिटल में गर्ल ने सुपिंग को एक विजिटिंग कार्ड दिया। पता चला कि वो गर्ल फेंगशन एकेडमी की सीनियर इंस्ट्रक्टर है जिसका नाम लुओ घुशु है और उसने होप जताई कि सुपिंग को जब भी टाइम मिले तो वो एकेडमी आए और वो उसे एकेडमी के प्रिंसिपल से मिलवाना चाहती है। सुपिंग ने विजिटिंग कार्ड को देखकर टेंशन जताई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दूसरी दुनिया में आने के बाद भी मैं पढ़ाई की किस्मत से बच नहीं पाया। उसने कहा कि वो अभी भी बहुत बिजी है और इस बारे में नेक्स्ट टाइम डिटेल्स में बात करेगा। लुओ घुशु ने दूर जा रहे सुपिंग को देखकर आह भरी और सोचा, क्या मुझे सीधे तौर पर कहना चाहिए था कि मैं उसे फेंगशान सिटी में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए बुलाना चाहती हूँ, ये ज्यादा सही होता। फिर सुपिंग जम्हाई लेता हुआ घर लौट आया। डोर खोलते ही उसने अपनी सैड सिस्टर को देखा। इतनी जल्दी घर आ गए, तुम फिर से इंटरनेट कैफे में रात भर तो नहीं थे? सुपिंग ने सुनकर धीरे से सिर हिलाया। क्या तुम भी रात भर थी? सुलिंग ने सुनकर मुंह बनाया। मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे भाई की तरह नहीं हूँ, मैं हर रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करती हूँ। सुपिंग ने दिखावटी तरीके से थम्स अप दिखाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, मुझे तुम पे प्राउड है। इस अचानक की तारीफ से सुलिंग का फेस थोड़ा रेड हो गया और उसने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझ पर प्राउड क्यों है? फिर सुपिंग बेड पर लेट गया और सामान खोला और सिस्टम से पूछा कि गोल्डन क्रो डेमन गॉड बॉडी क्या है। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, ये गोल्डन क्रो रेस की सीक्रेट बैटल बॉडी कल्टीवेशन मेथड है। गोल्डन क्रो का बर्थ सूरज की तरह गर्म स्थिर तारे से हुआ था। वो जन्म से ही पहाड़ों और नदियों को हिलाने की पावर रखते हैं और कल्टीवेशन के बाद वो स्टार्स को तोड़ सकते हैं और अजेय बन सकते हैं। पुराने टाइम में उन्होंने पुराने ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा जला दिया था और गोल्डन क्रो जहां भी जाते थे सब कुछ डस्ट में बदल जाता था। बाद में लोग उन्हें डेमन गॉड कहने लगे। इस एक्सप्लेनेशन से सुपिंग इम्प्रेस्ड हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कल्टीवेशन मेथड इतनी पावरफुल होगी और उसने तुरंत कल्टीवेशन स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। लेकिन सिस्टम ने अचानक वार्निंग दी, गोल्डन क्रो डेमन गॉड बॉडी की कल्टीवेशन से बॉडी लगातार रीजनरेट होती रहेगी। ये प्रोसेस बहुत लंबी और पेनफुल है और इसके लिए बहुत ज्यादा माइंड पावर और ढेर सारे मटेरियल सपोर्ट की जरूरत है। लास्ट में तुम इंसान नहीं रहोगे बल्कि डेमन गॉड गोल्डन क्रो बनकर वर्ल्ड पर राज करोगे। सुपिंग ने सुनकर स्वेटिंग बहाया। क्या ये बॉडी एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा? सिस्टम ने तुरंत एक्सप्लेन किया, गोल्डन क्रो बनने के बाद बॉडी प्योर एनर्जी से बनी होगी और तुम अपनी पसंद के अनुसार अपनी असली शक्ल को मेंटेन रख सकते हो जिससे नॉर्मल लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुपिंग का फेस ठंडा पड़ गया। अब नॉर्मल लाइफ जैसी कोई चीज कहाँ है? इस वर्ल्ड में कमजोर लोगों का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। शायद इंसान न रहकर ही ज्यादा इंसान की तरह जिया जा सकता है। उसने तुरंत गोल्डन क्रो डेमन गॉड बॉडी की कल्टीवेशन करने का डिसीजन लिया। सिर्फ तभी मैं इस दुनिया में अपनी जगह बना सकता हूँ जब मैं खुद इन्फो पावरफुल हूँ। लेकिन गोल्डन क्रो डेमन गॉड बॉडी की कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी मटेरियल्स और माइंड पावर की जरूरत है। हालांकि सुपिंग एक्सप्लोरेशन वेयरहाउस और काउज माइंड पावर मैप से इसकी भरपाई कर सकता है और जब डेमन गॉड बॉडी अपग्रेड हो जाएगी तो वो बंजर इलाके और काउज माइंड पावर मैप में और भी डेंजरस जगहें खोलकर सामग्री हासिल कर सकता है जिससे एक परफेक्ट क्लोज्ड लूप बन जाएगा। इस टाइम सुपिंग ने बॉक्स खोला और प्राइमरी वाटर ट्रेजर आर्मर निकाला। आर्मर तुरंत पानी की तरह उसके शरीर की सरफेस पर चिपक गया। सुपिंग ने बगल में रखे बैंगनी गोल्ड मिनरल की ओर देखा और उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने सिस्टम से पूछा, क्या किराए के स्टॉल को पैसे देकर अपग्रेड किया जा सकता है? सिस्टम ने तुरंत रिप्लाई दिया, किराए के स्टॉल का अपग्रेड और मेंटेनेंस दोनों के लिए होस्ट को एनर्जी पॉइंट्स चुकाने होंगे। सुपिंग ने सुनकर धीरे से मुस्कुराया, तो अगर इन मिनरल्स का यूज किराए के स्टॉल को बनाने के लिए किया जाए तो क्या अपग्रेड की फीस कम हो सकती है? श्योरली, ये सब और मजबूत स्टार वर्म्स को पालने के लिए है। इतना कहते ही सिस्टम ने एक नई परमिशन खोल दी, किराए के स्टॉल में चेंज। डिसाइडेड सामग्री इकट्ठा करने के बाद ओरिजिनल एनर्जी का सिर्फ 20% चुकाकर किराए के स्टॉल को अपग्रेड किया जा सकता है और उसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट्स भी होंगे। फिर उसने लेवल 2 शैडो कल्टीवेशन
कम्युनिकेशन स्टॉल के लिए जरूरी सामग्री और स्टार वर्म्स पर होने वाले इफेक्ट्स दिखाए। ये देखकर सुपिंग मन ही मन बहुत हैप्पी हुआ। भले ही साइड इफेक्ट्स थोड़े टाइट हैं, लेकिन इतना पावरफुल इफेक्ट इसके लायक है और जरूरी सामग्री एक्सप्लोरेशन बेस से मिल सकती है। लेकिन एनर्जी एक प्रॉब्लम है। मैं कल्टीवेशन में इतना बिजी रहा हूँ कि पैट शॉप बंद होने की कगार पर है। उसी टाइम सुइंग को अचानक पेट शॉप से कॉल आया। कॉल उठाने के बाद सुपिंग ने उससे पूछा कि क्या वो लाइटनिंग राइट की कल्टीवेशन इफेक्ट से संतुष्ट है। सुइंग ने बार बार सिर हिलाया। बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें कैसे थैंक्स दूं। बॉस, तुम जो भी ऑर्डर दोगे मैं पूरी कोशिश करूंगा। सुपिंग ने शांत भाव से कहा, मैं तुम्हारे साथ एक छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये रिक्वेस्ट सुनकर सुइंग का चेहरा तुरंत रेड हो गया और उसके दिमाग में कुछ गलत इमेजेस आ गईं। उसने सुपिंग से पूछा, किस लिए शूट करना है? कॉल पर सुपिंग जोर से चिल्लाया, श्योरली, फेमस होने के लिए। क्या तुम आओगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं किसी और को ढूंढूंगा। सुइंग बहुत कंफ्यूज था, लेकिन उसने सोचा कि ये महान आदमी की रिक्वेस्ट है, इसलिए उसने हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद सुइंग हॉट क्लोथ्स में शॉप पर आया। सुपिंग का चेहरा ये देखकर तुरंत रेड हो गया। आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। सुइंग ने धीरे से बुदबुदाया, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम एक छोटा वीडियो बनाना चाहते हो? सुपिंग ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, जल्दी से लाइटनिंग राइड को बाहर निकालो। ये डिमांड सुनकर सुइंग बहुत हैरान हुआ। लाइटनिंग राइड से शूट करना ठीक नहीं होगा। सुपिंग को ये सुनकर सरप्राइज हुआ। क्यों ठीक नहीं होगा? मैं बस तुम्हें लाइटनिंग रैट को बुलाते हुए और थंडर स्लैश और थंडर फ्लैश का यूज करते हुए शूट करूंगा। ये सुनकर सुइंग का दिमाग तुरंत हैंग हो गया। तो इसे शूट करना है? सुपिंग ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं तो तुम क्या शूट करना चाहते थे? सिर्फ यही लाइटनिंग राइट मेरी कल्टीवेशन इफेक्ट को साबित कर सकता है। क्या तुम उसे लाए नहीं? सुइंग ने सुनकर तुरंत लाइटनिंग राइट को बाहर निकाला और उसे अचानक याद आया कि उसके स्कूल में जल्द ही चैंपियनशिप का एक शो मैच है, जहां चैंपियन ये हाउ उसके साथ एक मैच खेलेगा। उसने सुपिंग से उस टाइम उसके साथ स्टेज पर आने को कहा। इससे पब्लिसिटी बहुत अच्छी होगी। सुपिंग ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन उसे सरप्राइज हुआ कि वो चैंपियन क्यों नहीं बना। इतने पावरफुल लाइटनिंग राइट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सुइंग ने एक्सप्लेन किया, ये हाउ के पास 9वें लेवल के ब्लड लाइन वाला सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट है और वो बहुत पावरफुल है। सुपिंग ने सुनकर शांति से मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस स्कूल में कोई ऐसा भी होगा जो लाइटनिंग राइड को हरा सके। फिर दोनों अब फेंगशान एकेडमी पहुंचे। चारों ओर लाइटनिंग राइड्स देखकर सुपिंग को क्यूरियोसिटी हुई। तुम्हारे स्कूल में लाइटनिंग राइड बहुत फेमस है। सुइंग ने तुरंत एक्सप्लेन किया। एनुअल चैंपियनशिप में लोगों ने लाइटनिंग राइड की एबिलिटी देखी और अब ये एक स्टार पेट बन गया है। क्यों ना हम मैच स्टार्ट होने से पहले कुछ पर्चे बांट दें? सुपिंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया। मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और कम पैसे में बड़ा फायदा उठाना चाहते हैं। अगर हमने प्रचार भी किया तो भी ज्यादा कीमत सुनकर वो पीछे हट जाएंगे। तभी भीड़ में से एक येलो हेयर वाला लड़का आया और सुइंग को हेलो किया। उसने सुइंग को कहा कि उसके सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट ने 7वें लेवल की ड्रैगन पावर सीखी है और वो लाइटनिंग राइड को इजीली हरा सकता है। इससे अच्छा है कि तुम लुओ फेंग को मैदान में उतारो, कम से कम उसे देखने में तो मजा आएगा। ये कहकर वो अपने फैंस के साथ स्टेडियम की ओर बढ़ने लगा। तभी सुपिंग ने सीरियस आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। किंग बीस्ट भी आ जाए तो भी लाइटनिंग राइड उससे डरता नहीं। फिर ये एंड्रेस ड्रैगन क्या चीज है? इस बात से ये हाउ को तुरंत इंटरेस्ट हुआ। सॉरी, आप कौन है? सुइंग ने जल्दी से इंट्रोड्यूस कराया। ये सुबॉस हैं, जिन्होंने मेरे लाइटनिंग राइड को रेडी किया है। फिर उसने ये हाउ का इंट्रोडक्शन कर। भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने वाले आधे से ज्यादा बंदे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों की सब्सक्राइब की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। कराया कि वो स्कूल का फेमस रिच डैड है। ये हाउ ने सुनकर शांति से मुस्कुराया। पैसा तो आता जाता रहता है। जब तक स्टार पेट्स की एबिलिटी बढ़ती है तब तक कितने भी पैसे खर्च करना सही है। मुझे नहीं पता कि सुबॉस को उसे रेडी करने में इंटरेस्ट है या नहीं। इस बात से सुपिंग मन ही मन बहुत हैप्पी हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया और कहा कि उसका काम आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। अगर तुम्हें लाइन तोड़नी है तो कम से कम 5 लाख युआन लगेंगे, लेकिन अगर ये यंग बॉस अपनी प्यार की भेंट खर्च नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट ईयर मेरे पास आ सकते हैं। ये हाउ ये सुनकर गुस्से में आ गया। पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें मुझे हराना होगा। सुपिंग ने सुनकर शांति से मुस्कुराया। ठीक है, मिलते हैं मैच में। अभी अभी फेंगशन एकेडमी का शो मैच तय टाइम पर हुआ। सुलिंग पहले साल की न्यू टैलेंट के रूप में मैदान में आई और उसने इजिली पहला शो मैच जीत लिया। सुपिंग ने ये मैच देखा और उसे लगा कि उसकी सिस्टर ने जो टेक्निक यूज की है वो अच्छी है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ कमी है। फिर उसने ज्यादा सोचे बिना सुइंग के साथ अखाड़े
में एंटर किया। ये मैच फेंगशान एनुअल रनर अप सुयिंग और एनुअल चैंपियन ये हाओ के बीच था। सुलिंग का फेस इस टाइम कंफ्यूजन से भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका निकम्मा भाई भी क्यों स्टेज पर आ गया। तभी सुपिंग ने लाइटनिंग राइड के हिस्से पर थप्पड़ मारा, जिससे लाइटनिंग राइड डरकर तुरंत सुयिंग के पीछे छिप गया। ये हाओ ने ये देखकर ठंडी सांस ली। क्या तुम खासकर मजाक करने आए हो? उसने अपनी बात खत्म करते ही सुयिंग ने तुरंत लुओ फेंग को बाहर बुलाया और उसे 8वें लेवल की पेट सैक्रिफाइस स्कारलेट रे का यूज करने का ऑर्डर दिया। लेकिन अगले ही मोमेंट सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट ने स्काई की ओर दहाड़ लगाई, जिससे लुओ फेंग का पेट सैक्रिफाइस तुरंत टूट गया। सुयिंग ये देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने फिर से लुओ फेंग को स्कारलेट रे का यूज करने का ऑर्डर दिया। ये हाओ ने तुरंत माइंड पावर का यूज किया। अभी भी हार नहीं मान रहे। ठीक है, तुम्हें दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। पल भर में स्कारलेट रे सीधे सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट पर लगी, लेकिन जो नुकसान हुआ वो पलक झपकते ही ठीक हो गया। ये दृश्य देखकर सुयिंग बहुत हैरान हुआ और उसकी आंखों में डर भर गया। तभी सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट ने फिर से अटैक किया और एक साथ बर्फ, एग और हवा 3 एलिमेंटल अटैक्स का यूज किया। तेज हमले ने पूरे अखाड़े को ढक लिया। सुयिंग लुओ फेंग को बूस्ट देना चाहता था, लेकिन हमला इतना जोरदार था कि उसे सिर्फ अपनी जान बचाने का ही मौका मिला। लुओ फेंग भागते समय दुर्भाग्यवश घायल हो गया और जमीन पर जोर से गिरकर लड़ने की क्षमता खो बैठा। सुयिंग को यह देखकर बहुत दुख हुआ और उसने फील किया कि सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल है। शायद लाइटनिंग राइड भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। बस तभी सुपिंग 2 स्टेप्स आगे बढ़ा और किलिंग इंटेंट स्किल का यूज किया। लाइटनिंग राइड तुरंत पागलपन की स्टेट में आ गया और उसके पूरे शरीर से किलिंग इंटेंट निकलने लगी। सुपिंग ने धीरे से कहा, उसे फिनिश कर दो। उसने अपनी बात खत्म करते ही लाइटनिंग राइड अचानक सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट के सामने दिखाई दिया और उसने अपनी अनडेथ क्लॉ से उसकी छाती पर वार किया, जिससे उसे चोट लगी और ड्रैगन ब्लड लाइन की स्वाभाविक तेज ठीक होने की पावर भी दब गई। ये हाओ ने ये देखकर ठंडी सांस ली। अब लड़ने में मजा आएगा। उसने तुरंत पावर बढ़ाने की स्किल का यूज किया। इस टाइम सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट की पूंछ से बर्फ की फुहार निकली और पलक झपकते ही अखाड़े का ज्यादातर हिस्सा जम गया। वो लाइटनिंग राइड की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। सुपिंग ने ये देखकर शांत भाव से ऑर्डर दिया, लाइटनिंग राइड मेरी सिखाई हुई तीसरी कॉम्बो का यूज करो। उसकी वीकनेस उसका मुंह है। उसने अपनी बात खत्म करते ही लाइटनिंग राइड ने तुरंत 10 डायरेक्शंस थंडर जेट का यूज किया और उसी टाइम मल्टीपल थंडर शैडो भी छोड़े। वो बिजली के हमलों से बर्फ को तोड़ते हुए सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट की ओर तेजी से भागा। ये हाओ का फेस शांत था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं असली बॉडी को नहीं पहचान पाऊंगा? उसने सोचा। ये लाइटनिंग शील्ड से सेफ शैडो ही असली बॉडी है। लेकिन जैसे ही लाइटनिंग राइड गायब हुआ, एक और लाइटनिंग राइड तेजी से उसकी ओर भागा। सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट ने तुरंत उस पर पंजे से वार किया, लेकिन वो भी एक शैडो निकली। सुपिंग ने ये देखकर ठंडी सांस ली। बेवकूफ, ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए थे। और असली बॉडी इस टाइम सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट के पीछे आ गया था और उसने अनडेथ क्लॉ से उसके मुंह पर जोरदार वार किया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। ये हाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और उसे समझ नहीं आया कि लाइटनिंग राइड ने अचानक अपनी लड़ने की टेक्निक क्यों बदल दी। उसकी नजर बर्फ में जमे सुपिंग पर पड़ी। क्या इसकी वजह यह है? उसने तुरंत सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट को उस पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। ऑलमोस्ट उसी टाइम लाइटनिंग राइड अचानक उसके पास आ गया और उसने थंडर स्लैश से सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट के घाव पर वार किया। एक जोरदार धमाके के साथ सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट किसी उल्का पिंड की तरह गिर गया और लड़ने की क्षमता पूरी तरह खो बैठा। ये देखकर ऑडियंस बहुत हैरान हुए। उन्हें बिलीव नहीं हुआ कि चैंपियन इतनी बुरी तरह से हार जाएगा। होस्ट ने तुरंत एक्साइटमेंट से अनाउंस किया, वाकई राइड किंग सुयिंग, उसने एनुअल फाइनल का अपमान धो डाला है। इस टाइम सुपिंग ने धीरे से बॉडी को हिलाया और उस पर जमी हुई बर्फ तुरंत टूटकर गिर गई। क्या तुम मेरी पावर से संतुष्ट हो? 5 लाख युआन कैश दोगे या ट्रांसफर करोगे? ये हाओ ने सुनकर अनिच्छा से कहा, ठीक है, मैं पैसे थोड़ी देर में ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या मेरा सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट भी लाइटनिंग राइड जितना पावरफुल बन सकता है? सुपिंग ने शांत भाव से मुस्कुराया, जरूर बन सकता है, लेकिन तुम्हारी बारी कब आएगी ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। थोड़ी देर बाद सुयिंग सुपिंग को वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस ले आई। सुपिंग ने वहां पहुंचकर ऐसे बिहेव किया जैसे वो अपने घर आया हो और खुद के लिए एक कप कड़क चाय डाली। तभी ऑफिस का डोर खुला और वाइस प्रिंसिपल डोंगलिंग ने तुरंत व्हाइट दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग के लिए रास्ता बनाया। सुयिंग ने ये देखकर तुरंत सुपिंग को पकड़ा, जल्दी उठो और वाइस प्रिंसिपल और उनसे नमस्ते करो। उसने फील किया कि अंदर आने वाले हर आदमी के शरीर से सूरज जैसी जबरदस्त एनर्जी निकल रही थी। ये तीनों टॉप बैटल टीम्स के कैप्टन थे जो इस जीनियस यंग बॉय से मिलना चाहते थे।
वाइस प्रिंसिपल डोंग मिंगवेन ने शांति से बोलना स्टार्ट किया। तुम्हारी एज देखकर लगता है कि तुम दूसरे साल के स्टूडेंट होगे। तुम्हारे इंस्ट्रक्टर कौन है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें टॉप हॉस्टल दिलाता हूँ। बगल में लुओ घुसू ये सुनकर धीरे से मुस्कुराई। वाइस प्रिंसिपल, वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट नहीं है। डोंग मिंगवेन के फेस पर खुशी आ गई। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम हमारे यहाँ कल्टीवेट करने में इंटरेस्ट रखते हो? उसने इतने टाइम से एडमिशन लिया है, लेकिन उसने कभी नहीं सुना कि किसी को ऐसी फैसिलिटी मिली हो। लेकिन सुपिंग ने तुरंत इनविटेशन ठुकरा दिया। डोंग मिंगवेन ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। वाइस प्रिंसिपल होने के नाते उन्होंने खुद इनवाइट किया और ऐसी शानदार फैसिलिटी दी जो पहले कभी नहीं दी गई थी। फिर भी उसे सीधे मना कर दिया गया। तभी लुओ घुस्सू उसके पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, वाइस प्रिंसिपल, क्या आपको याद है जब पिछली बार एक्सप्लोरेशन के दौरान मुझे डेंजर हुआ था? तब एक यंग मैन ने डेमन सी बीस्ट को मारकर मुझे और ये चेन शान को बचाया था। वो यंग मैन हमारे सामने के सुसर ही हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान हुए और उन्होंने गेस किया कि सुपिंग शायद 4 बड़े परिवार में से किसी का यंग मास्टर है। कहीं वो ये परिवार का हिडन सन तो नहीं? सुपिंग ने सुनकर नाराजगी से रिप्लाई दिया, मेरा नाम सू है। किसी को भी बिना मतलब के नेम चेंज मत करो। बगल में सुयिंग ने भी उसे शांत रहने को कहा। डर था कि कहीं ये बड़े लोग अचानक लड़ने न लगें। तभी मजबूत आदमी ने अचानक कहा, स्टूडेंट मत बनो, सीधे आयरन हैंड बैटल टीम में आ जाओ। तुम सीधे फर्स्ट टीम में जाओगे और तुम्हें डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। इस बात से सुयिंग फिर से हैरान रह गया। मैंने एनुअल चैंपियनशिप में रनर अप का टाइटल जीता, फिर भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट वाली टीम ने 4th टीम में डाला और मैं सिर्फ टेम्पररी पायनियर हूँ, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन सुपिंग ने फिर से इन्विटेशन ठुकरा दिया और कहा कि टीम में ज्वाइन होने से अच्छा तो स्टडी करना है। बाकी 2 बड़े लोगों ने ये देखकर तुरंत और बेहतर ऑफर दिए। शैडो बैटल टीम में आओगे तो तुम्हें 1 लाख एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स मिलेंगे और व्हाइट क्रेन बैटल टीम में आओगे तो एक स्पेशल आर्मर और एक सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक मिलेगी। बगल में सुन रहे सुयिंग की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से कहा कि वो रेडी है। सुपिंग थोड़ा नाराज हुआ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम इतना क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? मुझे अपनी शॉप और कल्टीवेशन पर ध्यान देना है। मेरे पास प्रोफेशनल एक्सप्लोरर बनने का टाइम कहाँ है? तभी लुओ घुस्सू ने धीरे से पूछा, सु सर, क्या आप हमारे एकेडमी के स्पेशल इंस्ट्रक्टर बनने पर विचार करेंगे? सुयिंग ये सुनकर फिर से हैरान हो गया। एक इंस्ट्रक्टर